सर, कल बौद्ध पूर्णिमा है और बौद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप जनता को, संतागार के वरिष्ठ हो और साहित्यकार भी और लेखक भी, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या है। कल हम बुद्ध पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं। आज से 2583 वर्ष पहले सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। उसके ठीक 35 वर्ष बाद उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति मिली थी और उसके यानी जन्म से लेकर के 80 वर्ष में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। जब बुद्धत्व प्राप्त होता है उन्हें, तो उनके मन में ये बात आई कि भाई ये जो इतनी अच्छी तत्वज्ञान, इतना अच्छा धम्म मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं इसे लोगों के बीच बांटूं। तो सबसे पहले उन्होंने 5 जो परिवारक थे, उनके साथी थे पहले, उनके बीच में उन्होंने इसे बांटने का संकल्प किया और वे आषाढ़ पूर्णिमा तक वहाँ सारनाथ गए थे और सारनाथ में उन्होंने 5 परिवारकों को अपना धम्म बताया। बुद्ध कहते हैं कि दूसरे धर्म में, दूसरे तत्वज्ञान में धर्म का केंद्र बिंदु जो है वो ईश्वर है, जबकि बुद्ध कहते हैं मेरे दर्शन में, मेरे तत्वज्ञान में, मेरे धम्म में, मेरी विचारधारा में धम्म का जो केंद्र बिंदु है वो ईश्वर नहीं है, मनुष्य है। आगे भी कहते हैं कि मनुष्य को उसका मन संचालित करता है। मन ही अच्छे बुरे का उद्गम स्थान है। आगे बुद्ध बताते हैं अपने परिवारकों को, अपने शिष्यों को, कि मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि धम्म का सार है। वे कहते हैं कि भाई धम्म जो है, सुनकर, समझकर, कंठस्थ करके आप उसको जी नहीं सकते हैं। तो धम्म को अगर समझना है अच्छे से, तो उसको आचरण में लाना होगा, तभी हम यानी धम्म का को जान सकते हैं, उसको जी सकते हैं। रही बात, उन्होंने बताया विशुद्धि मार्ग, जो उनका बड़ा प्रसिद्ध है। विशुद्धि मार्ग यानी और कुछ नहीं है, पंचशील, 5 शील उन्होंने बताए कि भाई प्राण हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और मद्यपान नहीं करना। ये बड़ा विशुद्धि मार्ग है। सामान्य मनुष्यों के लिए है, भिक्षुओं के। पर हम देखते हैं कि बहुत से भिक्षु और बहुत से श्रामणेर पंचशील तक का पालन नहीं हो पाता है उनसे। तो अष्टांगिक मार्ग तो बहुत दूर की बात है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को अरहत होने का मार्ग बताया। जिसने अगर अष्टांगिक मार्ग को साध लिया, उसको अपने जीवन में पूरी तरह उतार दिया, तो वो अरहत हो जाता है। अरहत यानी दुख मुक्त हो जाता है, उसको निर्वाण प्राप्त होता है। ये एक बड़ी साधारण सी संकल्पना है, यह हमारी समझ है, धारणा है कि किसी की मृत्यु हो गई तो उसका निर्वाण हो गया, ऐसा कहते हैं। पर बुद्ध कहते हैं नहीं, निर्वाण की अवश्य वो मानवीय अवस्था है कि जो दुख मुक्त हुआ, जो विकार मुक्त हुआ, जिसमें से सब विकार निकल गए, अकुशल कर्म जाकर के वो कुशल कर्म करने लगा, तब वो उसको निर्वाण होता है। तो क्या है भाई अष्टांगिक मार्ग? अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग बताए उन्होंने कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस तरह का ये अष्टांगिक मार्ग है। इसको अगर जिसने यानी भाई साध लिया, इसको अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया, तो वो अरहत बन जाता है। रही बात, हम आज भौतिक सुखों में बहुत यानी सुख के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, बहुत लालायत है कि भाई हमें सुख की प्राप्ति हो।
पर बुद्ध कहते हैं कि तब तक कि आप दुख मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि आप कुशल कर्म नहीं करेंगे, और दुख मुक्त हुए यानी आपको यानी अपने आप सुख की प्राप्ति होंगी। तो बुद्ध ने सुख के 4 बातें कही है कि हम जो भी कमाते हैं, हम जो भी अपने जीवन के लिए जो भी उदर निर्वाह का जो भी यानी भाई जो भी हमारा मार्ग है वो कुशल मार्ग होना चाहिए। अच्छे मार्गों से हमने रुपया पैसा अर्जित करना चाहिए। दूसरा, ये पहला सुख। दूसरा सुख है कि जो हमने कमाया है उसको अच्छे कार्यों में खर्च करें, गलत कार्यों में नहीं। ये दूसरा सुख है। तीसरा सुख है कि भाई हमने दान देना है, पर अच्छी जगह दान देना है, अच्छे काम में दान देना है। और चौथा बुद्ध कहते हैं कि हमने कुशल कर्म करना है। ये अगर 4 चीज़ें हमने की तो हमको सुख की प्राप्ति होती है। तो कुशल कर्म क्या है भाई? चौथा जो बताया, जो सुख की प्राप्ति होती है, तो बुद्ध कहते हैं कि भी 10 कुशल कर्म है। मन के 3 कुशल कर्म है। हमने लोभ को त्यागना होगा, द्वेष को त्यागना होगा, और तीसरा है मिथ्या दृष्टि, यानी कर्मकांड से मुक्त होना होगा, अंधविश्वास से मुक्त होना होगा, और जो हमने विज्ञानवादी सोच रखना है, हमने हमारे कर्म विज्ञानवादी होना चाहिए। ये हो गए मन के 3 कर्म, कुशल कर्म। अब वाणी के 4 हैं। मूसावादा यानी झूठ नहीं बोलना है। पिसुना वाचा यानी किसी की चुगली नहीं करना है। तीसरा है फरुसा वाचा, यानी हमने कटु वचन नहीं बोलना है दूसरे के साथ। और चौथा है संपला, यानी हमने व्यर्थ की बड़बड़ नहीं करना है। ये हो गए वाणी के कुशल कर्म। और बुद्ध ने अंत में कहा है कि काया के 3 कुशल कर्म है। तो कौन से 3 है? तो पहला है प्राण हिंसा न की जाए, दूसरा चोरी न की जाए, और तीसरा व्याभिचार न किया जाए। इस प्रकार जो 10 अगर कुशल कर्म करेगा उसको सुख की प्राप्ति होगी, वो दुख से मुक्त होगा। अब रही बात, कल बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाई जाए? मेरे को 14 अक्टूबर 1956 का स्मरण हो आ जाता है। नागपुर में बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली और अपने 5 लाख भाइयों को भी धम्म दीक्षा दी। तो उस दिन बाबा साहब उपोषित व्रत में थे। उपोषित व्रत से तात्पर्य ये है कि उन्होंने अष्टशील का पालन किया है, अष्टशील धारण किया था उन्होंने। मैं 2006 में जब श्रीलंका गया था, तो तब मैंने वहाँ देखा कि जो ये महापर्व होते हैं, वो फिर वो बुद्ध पूर्णिमा हो, अपने आषाढ़ पूर्णिमा हो, माघी पूर्णिमा हो, तो इस पूर्णिमा के समय लोग सवेरे ही नहा धो करके विहारों में या जहाँ स्तूप होते हैं, यहाँ जहाँ चैत्य होते हैं, वहाँ आ जाते हैं सुबह सूर्योदय के समय, और बुद्ध की तथागत की पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद में वो ध्यानस्थ बैठते हैं, कुछ यानी बैठते हैं, चिंतन मनन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सोचते रहते हैं। दिन भर वो पूरा बिताते हैं वहाँ पर, और तब यानी वही शाम को पूजा करके फिर वापस घर जाते हैं। तो हमारा अभी यही सोच है कि कल अगर हम वहाँ आए, कल हम जब अब तो बुद्ध पूर्णिमा उतने इससे नहीं करेंगे जो सामूहिक सार्वजनिक तौर पे होती थी, हम व्यक्तिगत ही घर पे करें। पर एक चीज़ है कि उस दिन हम सुबह पूजा वंदना कर लें, और पूजा वंदना करने के बाद में फिर दोपहर को भोजन कर ले, विकाल भोजन 12 बजे के पहले कर ले। बुद्ध ने विकाल भोजन वेरमणि सिक्खापदं समाधि 8 सील में वो एक सील है कि भाई वो कर ले। और वो करने के बाद में फिर हम दिन को, बाबा साहब ने तथागत पे लिखा है, बुद्ध कार्ल मार्क्स पर लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, यानी वे सुगाल सुत्त में यानी गृहस्थ के क्या कर्तव्य है इस पर, तो इनका वाचन करें। क्योंकि हम तो अपने मोबाइल को रोज रिचार्ज करते हैं, पर कम से कम हम
एक बार तो चार्ज हो वर्ष में धम्म के प्रति, वो करें। और वो करने के बाद में शाम को मेरे को 1953 का स्मरण हुआ आता है। बाबा साहब मिलिंद कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा था, तब वो 1.5 महीना के करीब में रुके थे, 1.5-2 महीना रुके थे। तो रोज़ शाम को 7 बजे के बाद में वहाँ मिलिंद महाविद्यालय का जो कमरा था, वहाँ पर बाबा साहब बैठते थे। वराड़े, भालचंद्र वराड़े जो रजिस्ट्रार है, बलवंत वराड़े के पुत्र, उनको बुलाते थे और लोगों को बुला करके बाबा साहब नित्य यानी भी पूजा वंदना करते थे। तो हमने कल से संकल्प लेना है, जब बाबा साहब कर रहे हैं यानी वो अच्छा ही काम कर रहे हैं, तो हमने भी वो करना चाहिए। हमने अंतर्मुखी होकर के सोचना है या विचार करना है कि कितने लोग हैं भाई जो शाम के समय, सवेरे अगर समय नहीं मिलता, पर शाम को पूरे परिवार के साथ सामूहिक रूप से तो बुद्ध वंदना की जाए। तो इससे घर का वातावरण यानी धम्ममय वातावरण होगा। और हम आजकल एक बड़ी पीड़ा है कि भाई बच्चे यानी भाई सुनते नहीं, भाई बच्चे यानी भाई उस समारोह में सम्मिलित नहीं होते, संथागार नहीं आते। तो कम से कम एक संस्कार, अच्छे संस्कार की निर्मित होंगी। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम कल से इसकी शुरुआत हो, शाम के समय यानी भी सामूहिक रूप से सब यानी बुद्ध वंदना करें और अच्छे से यानी भाई इस तरह यानी जयंती मनाई जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज की देशना को